अच्छा भई, एक तो वो प्रोडक्ट हंटिंग है जो कि आपने पहले उसके बारे में सुना हुआ है, ठीक है? अगर आपको वो वाली प्रोडक्ट हंटिंग सीखनी है जो नॉर्मली अमेज़न प्राइवेट लेबल के लिए चाहिए होती है या होलसेल के लिए चाहिए होती है, तो आपको वो हमारे चैनल पे मिल जाएँगी उसकी वीडियोज़, ठीक है? कंप्लीटली डिटेल में उनके ऊपर बताया हुआ होगा। लेकिन अगर आपको चाहिए, अब एक है देखें वो वाला क्राइटेरिया जो कि टिपिकल क्राइटेरिया है, ठीक है? आपको वो गूगल पे सर्च कर लेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? उसकी रीज़न ये है कि हर दूसरा बंदा उसी क्राइटेरिया को फ़ॉलो करता जा रहा है। आपने सुना होगा कि अमेज़न पे जो है वो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अमेज़न पे जो है ना अभी मज़ीद सेलर्स के लिए जगह नहीं है। अमेज़न ये हो गया, अमेज़न वो हो गया। अमेज़न पे जो सेलर्स आ रहे हैं, जो 85% सेलर्स हैं, ठीक है? वो फ़ॉलो करते हैं इसको। तो कि जितनी भी बातें हैं ना कि कंपटीशन बढ़ गया है, अब आपको ये चाहिए होता है, अब ये न्यू हो गया है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सारा उस टिपिकल क्राइटेरिया पे जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना, उन पे होता है। जैसे कि जो लो प्राइस प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह लें कि $6 या कहीं से भी 0 से लेके या 1 से लेके जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि कह लें कि $24 तक हैं। अब यहाँ तक जो इस लेवल के अंदर प्रोडक्ट्स आती हैं ना, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बहुत मुश्किल होगा सर्वाइव करना। जो आप सुनते हैं पीपीसी की बिड्स बढ़ गई हैं, वो भी यहीं पे बढ़ी हुई हैं, ठीक है? पीपीसी की बिड कब बढ़ती है? जब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और वो सारे के सारे बिड कर रहे होते हैं, ठीक है? तो तब बिड बढ़ती है। लेकिन अब जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं या ऐसे भी कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो कि अ, उस तरह से नहीं काम करते हैं जिस तरह टिपिकल इन्वेस्टर्स काम करते हैं। इन लोगों को कंपटीशन से लेना-देना नहीं होता इतना ज़्यादा, क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजी ही और तरह की होती है। इनकी वैल्यू प्रोपोज़िशन ही और तरह की होती है। इनका यूएसपी यूनिक जो पॉइंट होता है, वही और तरह का होता है जिनका, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। तो फिर ये लोग किस तरह से काम करते हैं? देखिए, अगर तो आपको वही वाली चीज़ें करनी है, अगर तो आप टिपिकल क्राइटेरिया ढूँढ रहे हैं ना, फिर तो आप जाएँ चैनल पे, ठीक है? वीडियो आपको मिल जाएगी। 14 मेथड्स हैं इस क्राइटेरिया के साथ प्रोडक्ट हंट करने के। ठीक है, वो हमारी मोस्ट पॉपुलर वीडियो भी है, जाएँ जाके उसको देखें, वहाँ से आपकी हेल्प हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप डिफरेंट क्राइटेरिया पे जाएँ, वो क्राइटेरिया जो बहुत कम लोगों को पता है, जो अमेज़न में बहुत टाइम से हैं, सिर्फ़ वो उस क्राइटेरिया को फ़ॉलो करके प्रोडक्ट्स फाइंड करते हैं। तो अगर तो आपको वो वाला क्राइटेरिया चाहिए, तो उसको जो है वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? उसको हम ऐसे ही बातों-बातों में डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम प्रैक्टिकल करेंगे अभी। तो ये है कि अभी हम जाएँगे इस क्राइटेरिया के साथ। ये क्राइटेरिया इतना आसान नहीं है, गूगल पे नहीं मिलने वाला ये आपको, ठीक है? बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं सेलर्स की। ये सिर्फ़ वहाँ पे डिस्कस होता है। और जो लोग ये करते हैं वो प्रॉफ़िट बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं। पीपीसी की बिड्स नहीं है, जो बहुत सारी और चीज़ें हैं उसको भी डिस्कस करेंगे हम कि कैसे वो उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ये आम बंदा क्यों नहीं कर सकता? ये आम सेलर क्यों नहीं कर सकता? पहली रीज़न, इसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है? अगर हर अच्छी चीज़, ठीक है, उसमें चैलेंजेस आने ही आने हैं आपको। ये भूल जाएँ कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ भी मिल जाएगी और बड़ी आसानी से भी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है? आइडियल केसेस में होता होगा, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता। तो क्योंकि आइडियल केस हर किसी के साथ नहीं होता, तो हमें चैलेंजेस के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो ज़्यादातर लोग इसको फ़ॉलो इसलिए करते हैं, ये क्विक है, कोई चैलेंजेस नहीं हैं, आपने एक एक स्ट्रैटेजी बनी हुई है, लोग करते आ रहे हैं, आप भी कर लेते हैं। इसमें चैलेंजेस आने वाले हैं, जो भी मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रैक्टिकल उसका करेंगे, इसमें आएँगे आपको चैलेंजेस। आप कहेंगे शायद ये प्रोडक्ट नहीं चलेगी, आप ऐसे कह के छोड़ देंगे उसको, ठीक है? यहाँ पे प्रोडक्ट हंट करना, अप्रूव करना मुश्किल है, यहाँ पे उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ पे उस अप्रूव हुई हुई प्रोडक्ट का जो प्लान बनेगा, उस पे काम करना मुश्किल है। ठीक है? अभी देखते हैं इसको। तो चलें हम चलते हैं हीलियम 10 पे, ठीक है? आप भी हीलियम 10 यूज़ करते होंगे तो अपने पास हीलियम 10 ओपन कर लें, ठीक है? हीलियम 10 पे आने के बाद आपको पता है कि अभी हम जाएँगे ब्लैक बॉक्स में। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ जब तक ये ओपन हो रहा है कि इसमें हम हंट करने वाले हैं हेवी प्रोडक्ट्स, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, ठीक है? उन पे कंपटीशन नहीं है। अभी देखें, नाम सुन के आपको भी लगा होगा भई हेवी प्रोडक्ट में तो एफबीए फ़ी ही इतनी ज़्यादा हो जाएगी, मैं तो नहीं कर पाऊँगा, ये नहीं कर पाऊँगी। वैसा नहीं है, ठीक है? आपके सप्लायर के पास, मैन्युफैक्चरर के पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है, ठीक है? तो उसको हम देखेंगे, जहाँ पे हम अपने नोट्स बनाते जाते हैं कि अभी जो चीज़ हम करने वाले हैं वो है हैवी प्रोडक्ट्स, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि वो हैवी हो, ज़रूरी नहीं है कि उनका साइज़ ज़्यादा ही हो। आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स का उनको नाम दे सकते हैं। अब एक्सपेंसिव होने के लिए उनका वैल्यूएबल होना ज़रूरी है, उस पे आपका स्पेंड ज़्यादा होगा, ठीक है? तो अभी हम करने वाले हैं ये चीज़। तो लेट्स गो। हम आए हैं अभी ब्लैक बॉक्स पे, हम जाएँगे एडवांस्ड में, ठीक है?
अभी हम चूज़ करेंगे अपनी कैटेगरी। कैटेगरी हमारे लिए कोई भी चलेगी, हमें इससे मतलब नहीं है कि कौन सी कैटेगरी में हम जाते हैं, ठीक है? क्योंकि इन प्रोडक्ट्स में आपको कंपटीशन नहीं मिलता। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होंगी, आप उसके चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस है $24 लेट्स से, या उसकी जो लैंडिंग कॉस्ट है, ठीक है? लैंडिंग कॉस्ट है उसकी $6। अब इस $6 के आपने परचेज़ किए हैं 2500 यूनिट्स, ठीक है? अब उसकी जो आपको कॉस्ट पड़ने वाली है ना, वो होगी डिफरेंट, ठीक है? इसी तरह से एक और प्रोडक्ट है, उसकी आपकी लैंडिंग कॉस्ट ही $120 है, सिर्फ लैंडिंग कॉस्ट, सेलिंग नहीं। उसके जब आपको लेने पड़ेंगे ना 1000 यूनिट्स भी, तो वो आपको अच्छी खासी महंगे पड़ेंगे, ठीक है? ये आपको यहाँ पे अच्छा खासा पे करना पड़ेगा, महंगे नहीं पड़ेंगे, पे करना पड़ेगा आपको। तो आपके पास कैपिटल ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? फिर आपके अंदर जो है ना वो एक उसको जो है ना बियर करने का भी थोड़ा-सा वो होना चाहिए कि अगर आपका यहाँ से एक भी यूनिट को अगर कुछ नुकसान होता है तो आप उसको बियर कर सकें, आपका प्रॉफिट उस पे इतना हो, ठीक है? तो लेट्स गो, हमने यहाँ पे सारी की सारी कैटेगरीज़ चूज़ कर ली हैं। कुछ होंगी जो कि हम उसको कहेंगे कि नहीं, नहीं भई इस पे तो हम नहीं करेंगे। जैसे कि हम कहते हैं कि अप्लायंसेस पे हम नहीं काम करने वाले, क्योंकि अप्लायंसेस में वही मसला होता है, ठीक है? बाकियों से हमें इतना कोई मसला नहीं है, बेबी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, कुछ ना कुछ हम कर ही लेंगे। कैमरा एंड फ़ोटो पे हम काम नहीं करेंगे। जिनमें ऐसा मसला है ना कि जिनमें किसी तार का कोई मसला हो सकता है, किसी बैटरी का कोई मसला हो सकता है, उन पे हम काम नहीं करेंगे। सीडीज़ भी हमारे काम की चीज़ नहीं है, सेल फ़ोन्स भी हमारे काम की चीज़ नहीं है। बाकी कलेक्टिबल कॉइन्स भी हमारे इतने कोई ख़ास काम की चीज़ नहीं है। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अलावा बाकी सबको हम रखते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स लेट्स सी कि इसमें क्या चीज़ें आती हैं, लेकिन ये अलग से भी हम देख सकते हैं। तो आपको आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे एक-एक करके जाएँ, ठीक है? हर कैटेगरी को देखें, चाहे आप एक ही बार सारी कैटेगरीज़ को देख लें, जैसे मैंने अभी करना है, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर भी हमारे काम की चीज़ नहीं है, और वीडियो गेम्स भी हमारे काम की चीज़ नहीं है। सो दीज़ आर द कैटेगरीज़ दैट वी आर इन। और अब हम उसको नंबर ऑफ़ सेलर्स जो है, इसमें भी हमारा काम नहीं है। प्राइस हम उसको बता देते हैं कि मैंने आपको पहले से ही बताया, क्राइटेरिया वो वाला नहीं है जो कि टिपिकली फ़ॉलो होता है। अगर आपने पहले सुना हुआ है ना जो क्राइटेरिया, वो यहाँ पे हम नहीं यूज़ कर रहे, ठीक है? आपको गूगल से मिल जाएगा, वहाँ जाके यूज़ कर लें। यहाँ पे 6 लगा दें, यहाँ पे $22 प्राइस लगा दें, तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन क्योंकि ये बड़ी प्रोडक्ट्स हैं, तो लेट्स से कि उसकी प्राइस एटलीस्ट $200 हो, लेट्स मेक इट 199, और मैक्सिमम उसकी जो प्राइस हो वो हो 999, ठीक है? तो अच्छा, अब अगर तो आप ये सोच रहे हैं ना कि भई अगर एक ही यूनिट इतना महँगा बिक रहा है, तो हमारे पास इतना कैपिटल क्लाइंट के पास आएगा कहाँ से? ठीक है, वो बेचारा कैसे 1000 यूनिट्स खरीदेगा इतनी महँगी प्रोडक्ट के? तो इसका सॉल्यूशन है एमओक्यू नेगोशिएशन, ठीक है? यहाँ से आप बच जाएँगे। टिपिकल क्राइटेरिया भी फॉलो नहीं करेंगे, कंपटीशन भी आपका अच्छा हो जाएगा। नाउ आई डोंट नो, स्पेलिंग्स में शायद मिस्टेक है, बट लेट्स लेट्स गो विद इट। तो एमओक्यू नेगोशिएशन जब आप करेंगे ना, तो आपके यूनिट्स कम हो जाएँगे, ठीक है? कंपटीशन भी नहीं होगा, पीपीसी बिड्स भी इतनी कोई ख़ास नहीं होंगी, एफबीए फ़ी होगी, ठीक है? एफबीए फ़ी लाज़िमन सी बात है, प्रोडक्ट बड़ी है, प्राइस ज़्यादा है, रेफ़रल फ़ी ज़्यादा है, हर चीज़ ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे आपके काम आएगा आपका मैन्युफैक्चरर, आपका सप्लायर। आप उसको बोलेंगे कि भई मुझे बताओ, इसको मैं कम से कम कितने डायमेंशंस में लेके आ सकता हूँ या आ सकती हूँ? कम से कम इसको मैं कितने वेट तक लेके आऊँ? ठीक है? कि इसकी जो क्वालिटी है, जो इसका डिज़ाइन है, वो भी ना ख़राब हो, ठीक है? ये चीज़ें आपका सप्लायर सबसे अच्छा जो बेस्ट फ्रेंड है ना आपका, वो है इन चीज़ों में। आपकी यूटिलिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए, आपका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा हो, ठीक है? आपके जो निश के पेन पॉइंट्स हैं सबके सब वो भी कवर हो रहे हों, और आपकी जो एफबीए फ़ी है वो भी सबसे कम हो। उसकी रीज़न क्या है कि आपका जो सप्लायर है ना, वो आपको वेट और डायमेंशंस के ऊपर जो है ना वो गाइड कर रहा है। और ये जो सप्लायर होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, वो सबसे बेहतरीन तरीके से इसको वही कर सकता है। इसको एक तो उसको सालों का उस पे नॉलेज होता है, ठीक है? दूसरा ये कि उसके पास प्रोडक्ट उसके सामने होती है, उसने रंग-बिरंगी उसी निश की प्रोडक्ट्स देखी होती हैं, तो वो सबसे ज़्यादा आपकी उसमें हेल्प कर सकता है। ठीक है जी, साथ-साथ मैं आपके डाउट्स क्लियर कर रही हूँ कि आपको जो है ना, आप ये ना सोचें कि इतनी ज़्यादा इस पे फ़ी होगी, प्रॉफ़िट तो फिर से मेरा। ये ऐसी प्रोडक्ट्स मेनली होती हैं अब इनसे भी अगर आप ऊँची प्राइस पे जाएँ, तो मैंने खुद ऐसी प्रोडक्ट देखी हुई हैं जिन पे $1000 प्रॉफ़िट होता है आपको, और वो दिन की वो मंथली 3-3 हज़ार बिकती हैं। ठीक है? ओके। रिव्यू काउंट लेट्स से 199 ही रिव्यूज़ हों उस पे, और मैक्सिमम रिव्यूज़
मिनिमम का हम नहीं बताते हैं, लेकिन मैक्सिमम का बता देते हैं कि लेट्स से इस पे, क्योंकि ज़्यादा रिव्यूज़ होते भी नहीं हैं, तो लेट्स से कि 800 या 999 रिव्यूज़ उस पे मैक्सिमम हो जाएँ, या 1200 भी हो जाएँ, आई थिंक। नहीं, 999 ठीक है। और रिव्यू रेटिंग जो है एटलीस्ट उसकी 4.3 हो। 4.3 इटसेल्फ इज़ अ वेरी बैड रेटिंग, लेकिन लेट्स गो विद इट, ठीक है। अगर उसकी इस पे भी सेल्स आ रही हैं तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। मंथली रेवेन्यू हम उसको बता देते हैं। सेल्स भी हम उसको बता सकते हैं, लेकिन मंथली रेवेन्यू इज़ अ बिगर थिंग। अगर आप उसको सेल्स बताते हैं तो लेट्स से मिनिमम उसके, क्योंकि अगेन प्राइस हाई है तो सेल्स उस निश में कम होती हैं मोस्टली। लेट्स से कि हम उसको कहते हैं कि एटलीस्ट उसके 1000 यूनिट्स बिकते हो, ठीक है। बढ़ाएं, उसको कम करें, इसके साथ टेस्टिंग करें, ठीक है। नाउ इट इज़ ऑन यू। वेट और डायमेंशंस और इन चीज़ों का भी हम टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि इनका हम सोल्यूशन निकाल लेंगे। वेरिएशंस उस पे मैक्सिमम 2 वेरिएशंस हो जाएँ, क्योंकि एक तो इतने बड़े साइज़ की प्रोडक्ट है, उस पे हम इतनी वेरिएशंस के साथ तो वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमारी तो कोशिश होगी बस कोई एक ही हो जाए और उसी पे हम कर लें। नंबर ऑफ इमेजेस से हमारा काम नहीं है, लिस्टिंग एड से हमारा काम नहीं है। आई थिंक हमने सारी चीज़ें कर दी हैं, तो अब हम उसको करते हैं सर्च। लेट्स सी कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स आती हैं। ओके, सो 199 प्राइस है, 1050 सेल्स हैं, मंथली रेवेन्यू अच्छा है, रिव्यूज़ कम हैं, 60 रिव्यूज़ हैं। और ये प्रोडक्ट है क्या? हम्म, अच्छा, एक और चीज़ आपने देखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जब आप इसको देख रहे होंगे ना, आपने ऐसी प्रोडक्ट देखनी है जो कम से कम जगह में आ सके, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज़ दिस? एलेक्सा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक की तो हमें नहीं करनी। वाईफाई कनेक्टेड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर। एक चीज़ और कर लेते हैं, हम इसको सेल्स वाइज सॉर्ट कर लेते हैं। या तो हम इसको करेंगे सेल्स वाइज सॉर्ट, या तो हम इसको करेंगे प्राइस वाइज, लेकिन आई थिंक सेल्स वाइज इज़ बेटर, क्योंकि हमें भी एट द एंड सेल्स ही चाहिए, रेवेन्यू ही चाहिए। तो ये है वैक्यूम क्लीनर। हमने वैक्यूम क्लीनर के साथ काम करें, हमें ऐसी चीज़ के साथ काम ही नहीं करना जो बिजली से चलती है, ठीक है। अच्छा, नाउ दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग। ये जो चीज़ है ना, जो बीच शेड है, मज़े की बात यह है कि ये बहुत कम जगह पे आ जाएगा। आप इसको तय लगाएंगे ना तो ये ना होने के बराबर जगह लेगा, बहुत ही कम। दिस इज़ जस्ट अ पीस ऑफ क्लॉथ, ठीक है। ओके, अमेरिका में बना है, $20 ऑफ कूपन है इस पे। लेकिन बिफोर वी गो अहेड विद दिस थिंग, इसका तुम्हें पता चल गया प्राइवेट लेवल का। अगर आपको पता है ना, तो आपको पता होगा कि हम यहाँ पे रुकने नहीं वाले हैं, हम अब जाएंगे आगे। हम अब जाके देखेंगे मार्केट में क्या चल रहा है। तो लेट्स गो, मार्केट में क्या चल रहा है, बिकॉज हमें इस एक से काम नहीं है। हम कौन सा होलसेल कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं प्राइवेट लेवल। हमें सबको ही देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखें, ये प्रोडक्ट ऐसी है कि ये जगह नहीं लेगी, ठीक है। तो लेट्स गो, एक्सरे रन करते हैं इसके ऊपर। एक्सरे में देखते हैं कि चल क्या रहा है मार्केट में, ठीक है। अच्छा, इस पे 22 सेलर्स हैं सिर्फ फर्स्ट पेज पे, ठीक है। मज़ीद देख लेते हैं। ये देखें, 16 टोटल हैं, कितने, 4000 हैं इस पे रिजल्ट्स, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू भी बहुत अच्छा है, टोटल रेवेन्यू तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, तो अभी हम सेल्स वाइज सॉर्ट करते हैं। लेट्स सी कि इस पे ये देखें सेल्स कितनी ज़्यादा हैं, इस प्राइस पे ये सेल्स आ रही हैं। तो अगर आप इस पे, अब इस पे प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। बजाय कि आप $4-5 की प्रोडक्ट के लिए बोलें कि भाई ये ले लें, ये ले लें, आप उसी के पीछे पड़े रहें, उस पे आप हाई बिड्स भी पे करें। आप क्यों ना एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट कर लें, आप जो टिपिकल क्राइटेरिया ना हमारी मार्केट में, स्पेशली पाकिस्तान में, उसको छोड़ दें, ठीक है। वो पुराना हो गया। अगर आपको कोई कहता है ना कि नहीं नहीं वो अभी भी चलता है, तो वो अब नहीं चलता, ठीक है। उसके लिए अब आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल होना चाहिए पानी में डुबोने के लिए। प्राइवेट लेवल में स्पेशली छोटी प्रोडक्ट्स में वो पैसे लगाएं जो डूब जाएं तो आपको बुरा नहीं लगे, ठीक है। अगर आपने अगर आपने ज़्यादा पैसे कमाना है तो थोड़ा स्ट्रेटजी चेंज करें। हर बंदा ही उस तरफ जा रहा है। तो अभी हम इनको लाइन वाइज देख रहे हैं। सेल्स हमें अच्छी खासी, रेवेन्यू में अच्छा खासा नज़र आ रहा है, लेकिन क्या ये सेल्स सबकी हैं या कुछ की हैं? ओके, यहाँ तक तो ये सेल्स देखें, ये छोटी प्रोडक्ट्स हैं, उनसे भी अच्छी सेल्स हैं। ओके, लेट्स गो अहेड। चाइनीज़ कम है, यूएस सेलर ज़्यादा हैं, फ़ी भी उस पे पड़ रही है। अगर आपको $150 की प्रोडक्ट पे $33 देने पड़ते हैं तो क्या बुरा है। लेकिन
रेटिंग भी देखते हैं हम, रेटिंग जिस तरह की है ना, इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। रेटिंग में भी अभी चांस है कि हम इसको बेहतर करें। हम देख लेंगे कि लोगों को चाहिए क्या। रिव्यूज़ अच्छे खासे हैं, लेकिन कम्पीट किए जा सकते हैं। रिव्यू इसलिए अच्छे खासे हैं कि रिव्यू वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, एफबीए कर रहे हैं, बीच में कुछ एफबीएम भी हैं। हुँ। अभी तक तो ये प्रोडक्ट अच्छी है, इसको एक बार दोबारा देखेंगे। लास्ट थिंग जो हम बहुत इंपॉर्टेंट है देखते हैं, वो है क्रिएशन डेट। जो बंदा अभी आया है 2 महीने पहले अब से, वो कितना अर्न कर रहा है। ये बंदा है 5वें नंबर पे। सो लेट्स गो एंड चेक हिज सेल्स इंस्टेड, कि भाई जो बंदा 2 महीने पहले आया है वो कितना कमा रहा है। 5वें नंबर पे है, 6000 मंथली सेल्स हैं, बेहतरीन चाइनीज़ है। और उस पे रेटिंग है जी 4.4, और 221 रिव्यूज़ भी आ गए हैं इन 2 मंथ्स। मतलब रिव्यू वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई है 2023। लेकिन रिव्यू वेलोसिटी हाई होना अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। मतलब कि जब हम आएँगे तो हमारे पास भी अच्छे खासे रिव्यूज़ आ जाएँगे। बुरी बात इसलिए है कि जब तक हम आएँगे इन लोगों के रिव्यूज़ बहुत आगे जा चुके होंगे और हम अभी फिर से ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है? तो 23 में 22 में एक बंदा आया है, 23 बहुत सारे नॉट अवेलेबल भी हैं। वो शायद बहुत ज़्यादा ही पुराने हैं। ठीक है? तो ये प्रोडक्ट जो है, आई थिंक कि इसको चांस दिया जा सकता है। इसकी सोर्सिंग प्राइस भी इतनी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है? चेक कर लेते हैं हम। आपको पता है कि हम कैसे चेक करते हैं। हम जाएँगे अलीबाबा पे। हमें अलीबाबा जो है ना, वो प्राइस का आइडिया दे देगा कि भई ओके, आई थिंक इसका कोई लेआउट चेंज हुआ है इन 2-3 डेज़। या तो आई थिंक हमने लिंक कोई दूसरा ओपन कर लिया। लेट्स गो विद दिस वन। व्हाट इज़ हैपनिंग? बिकॉज़ इन दिस प्रोफाइल दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ओपनिंग अलीबाबा, तो शायद इसलिए जो है ना, ऐसा हो रहा है। ओके, तो हमें पता है कि हम किस प्रोडक्ट के लिए आए हैं। हमने अभी तक उसको चेक कर लिया, अच्छी है, ठीक है। लेकिन अभी उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है कि जिन लोगों के नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं, रीज़न क्या है? हम कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे? तो भई प्राइस इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है। अच्छी से अच्छी प्राइस में भी लें तो ये मिलेगा, और ये ऐसी प्रोडक्ट है ना कि ये अगर आप महँगी भी बेचेंगे तो बिकेगी। लेट्स सी। हाँ, अलबत्ता आपकी प्राइस कम है तो ज़्यादा अच्छी बिक जाएगी। ये देखें, अगर आप महँगी बेचते हैं मार्केट में सबसे ज़्यादा, तो भी आपके पास सेल्स आ रही हैं। हुँ। तो प्राइस भी जो है ना, अभी नेगोशिएट होगी तो और भी कम हो जाएगी। फिर इसका सबसे अच्छी बात जो मैंने आपसे कही थी कि भई अब आप होंगे परेशान कि भई ये क्या 2000 एमओक्यू है। ओके, वेयर डिड वी चेक इट? कि 2000 तो जो है ना, वो इसका 1000 2500 तो इसका एमओक्यू है। कैसे हम इतनी महँगी प्राइस के साथ जाएँगे, इतनी ज़्यादा प्राइस के साथ? तो भई सबसे मज़े की बात ये है कि ये सेलर आपको 50 पीसेज़ का एमओक्यू दे रहे हैं। आप उनसे बात करेंगे, वो और भी कम कर देंगे। हाँ, अलबत्ता अगर आप उसको कस्टमाइज़ कराते हैं तो तब हो सकता है वो एमओक्यू चेंज करें, लेकिन 2 सेट्स, 400 पीसेज़, 500 पीसेज़, अब ये आपकी नेगोशिएशन तक है कि आप किस तरह से करते हैं, और सप्लायर पे भी डिपेंड करता है कि भई क्या आप लेने गए हैं और वो उसकी प्राइस है क्या। लेकिन अलीबाबा की वीडियो है हमारे चैनल पे कि भई किस तरह से इसको यूज़ करना है, किस तरह से अच्छा सप्लायर ढूँढना है, उसको वेरीफ़ाई कैसे करना है। सबसे पहले तो आप ये वाले फ़िल्टर्स लगा लें कि सिर्फ़ आपके पास वेरीफ़ाइड सप्लायर्स ही आएँ, जिनको कि अलीबाबा ने खुद से जाके चेक किया हुआ है। ठीक है जी, तो नाउ यू कैन सी ऑल द प्रोडक्ट्स हियर। ठीक है, 5-5 साल पुराने हैं, रिव्यूज़ हैं उनके पास, अच्छी रेटिंग है, 2 स्क्वायर मीटर्स तक आपको जो है वो दे रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट है यहाँ पे। इतने ज़्यादा फ़िल्टर्स नहीं लगाते हैं, थोड़े फ़िल्टर्स कम करते हैं, उससे जो है ना हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स इंक्रीज़ हो जाएँगे। तो भई एक प्रोडक्ट तो हमने इस तरह से ढूँढ ली, और ये अभी तो हमने ये दिस इज़ द फर्स्ट सर्च दैट वी डिड ऑन हीलियम 10। ठीक है, अभी तो हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स को देखा भी नहीं, अभी तो हमने सेकंड ही देखा और हमने कहा हाँ, ये हो सकती है। ठीक है, तो ये सब ट्रेड एश्योरेंस के साथ आपके पास आ रहे हैं, और आप यहाँ से
सेलेक्ट कर लें कि आपको कौन सी मार्केट में चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, ये है तरीका, ठीक है। एक और प्रोडक्ट हम देख लेते हैं कि चलें ये तो बिगनर्स लक है कि हमें अच्छी प्रोडक्ट मिल गई। नाउ डू नॉट टेक माई वर्ड फॉर दैट कि ये अच्छी प्रोडक्ट है, इसको अपने खुद के जो है ना उस पर चेक करें कि भाई क्या इसमें और क्या रह सकता है। मज़े की बात यह है कि प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए जो आप फिर इसको फोल्ड कर सकें, जो कम से कम जगह ले। नाउ लेट्स गो टू अनदर कॉफ़ी कप, एस्प्रेसो मशीन, मशीन है ये, नहीं इसको मशीन को हम नहीं करते हैं भाई। कोई फूड की प्रोडक्ट है, आपसे वो सर्टिफिकेट्स मांगेंगे, आप ज़रा सा वर्ड चेंज करेंगे आपकी लिस्टिंग ही ब्लॉक कर देंगे, तो हम तो भाई ये नहीं कर रहे। ज़्यादा आइटम्स वाली प्रोडक्ट भी ना करें, जैसे इसमें है 4 हैं, तो कोई एक भी अगर डिफ़ॉल्टेड है तो उससे मसला हो जाता है। तो व्हाट इज़ दिस? फूडी स्मार्ट 3 इन 1 हीट एयर फ्राई। अभी हमें इमेजेस से आइडिया हो रहा है कि भाई हैं क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। अब भी अगर हमें यहाँ से अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि हम अपने थोड़ा-सा क्राइटेरिया चेंज करेंगे, सेल्स को कम करेंगे, सेल्स को बढ़ाएँगे और उससे जो है वो हमें अच्छा खासा, अच्छा ऐसी प्रोडक्ट्स को आपने अवॉइड करना है जिसमें अभी देखें इसके अंदर स्पेस है, ठीक है। अब वो स्पेस आप कैसे उसको ख़त्म करेंगे, वो तो आपकी शिपिंग में अच्छी खासी चेंजेस लेके आएगी। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, ठीक है। ये वाली जो प्रोडक्ट्स हैं कंपटीशन नहीं होता इनमें, ठीक है। इनकी प्राइस भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, एफबीए भी कंट्रोलेबल होती है। एफबीए के साथ आप खेलते हैं तो आप जीत जाते हैं। अगर आप एफबीए को इग्नोर कर देते हैं ना तो फिर मुश्किल हो जाता है, फिर तो आप बेहतर है कि उन्हीं टिपिकल क्राइटेरिया के साथ प्रोडक्ट सेंड करें और उन्हीं में रहें। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर। और इसमें आपकी जो फाइंडिंग्स है वो शेयर करें, आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको भी शेयर करें, ठीक है। बहुत कम सेलर्स इस तरफ आ रहे हैं जो बहुत पुराने सेलर हैं, जैसे कि अगर आप एक बुक है उसको पढ़ें, काफ़ी टाइम पहले मैंने उसको पढ़ा था, राइड दी अमेज़न वेव, उसमें भी वो यही बात कहते हैं कि भाई टिपिकल क्राइटेरिया से निकलें और ये वाली प्रोडक्ट्स की तरफ आएँ। पाकिस्तान की एक बुक है डॉक्टर अमेज़न के नाम से, जो अभी लॉन्च होने ही वाली है, आई एम द को-एडिटर इन इट, तो आप उसको चेक करें, वहाँ पे भी यही चीज़ें हैं, ठीक है। सो यप, दिस इज़ हाउ बिग इन्वेस्टर्स वर्क, ठीक है। वो छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर जो है ना वो इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि वो एफर्ट बहुत ज़्यादा लेती हैं। बहुत ज़्यादा हर्टफुल होता है जब आप देखते हैं कि भई आपकी आई हैं 70 सेल्स, ठीक है, दिस हैपेंड विद मी। तो आपकी 70 सेल्स आई हैं तो आप बहुत खुश होते हैं कि भई मेरे तो आज 70 ऑर्डर्स आए हैं। जब आप रेवेन्यू को देखते हैं वो मुश्किल से कोई 270 बन रहा होता है, ठीक है। तो दिस इज़ समथिंग कि आप उसको देखकर डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि भई 70 ऑर्डर्स के बाद भी अगर ये रेवेन्यू बन रहा है, इसमें से प्रॉफिट क्या ही निकलेगा, ठीक है। तो दिस थिंग, इसकी तरफ नहीं जाएँ आप। अगर एफर्ट ही करनी है ना तो इन बड़ी प्रोडक्ट्स को करने में लगा दें जिनसे प्रॉफिट तो बनेगा ना आपका, कंपटीशन भी नहीं होगा आपका, आप सिर्फ मसले हल करें मार्केट के और उस पे जो है ना आप विन कर जाएँ। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड कीप सेंडिंग द क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो जस्ट लीव एन ईमेल एट ecxpak@gmail.com। थैंक यू एंड यू विल गेट अ रिप्लाई, यू विल गेट अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई और वो भी फ्री। थैंक यू।